अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ने जहां अपना ओहदा संभाला, दूसरी जानिब तब्दीलियों से मुताल्लिक मीडिया के सामने वो हाजिर हुए तो बात की और अब उन्होंने तब्दीलियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पहले मोहम्मद हफीज़ की उन्होंने जो उनका ओहदा था उनसे उन्हें फ़ारिग कर दिया गया। अब तक मोहम्मद हफीज़ की जानिब से ना तो अपने ओहदे से मुताल्लिक उन्होंने रिज़ाइन दिया है और ना ही जो दीगर कोचेज़ हैं उनके फ़ैसले के हवाले से कुछ उन्होंने अभी तक फ़ैसला किया है। लेकिन दूसरी जानिब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जहां अपने ओहदे का चार्ज संभाला, उन्होंने ठोस इक़दाम लेना शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्हें समाजी वेबसाइट्स पर शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। और एक जानिब जहां वो कोचिंग पैनल से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं और माजी में भी उन्होंने ये रिवायत को बताया था कि वो जारी रखेंगे। वाब रियाज से मीटिंग के दौरान का अहवाल भी अब सामने आ गया और बताया जा रहा है कि जब पहली मुलाकात सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की वाब रियाज से हुई तो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था कि अब मकामी कोचेस की कोई क्रिकेट बोर्ड में गुंजाइश नहीं है। मैं बैनुल-अक़वामी कोचेस से ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करने का प्लान अपने पास रखता हूँ। कोशिश होगी कि बैनुल-अक़वामी कोचेस के ज़रिए टीम को बेहतर बनाया जा सके। मेरे लिए कोई शख्स अहम नहीं है, पाकिस्तान टीम और उसकी कारकर्दगी मायने रखती है। ताहम दूसरी जानिब हमने देखा कि ये तब्दीलियाँ जैसे ही हुई इसके फ़ौरन बाद नताइज सामने आने लगे और ये तब्दीलियाँ जैसे ही होने लगी इसके बाद एक और नतीजा सामने ये आया कि हारिस रऊफ़, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर से मुताल्लिक माजरत कर ली थी, उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है उनका ख़त्म कर दिया है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि 23 जून तक उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है और बैनुल-अक़वामी लीग्स के लिए भी उन्हें NOC नहीं दी जाएगी साल 2024 में। ये वो तमाम अहवाल है जो इस वक्त बराह रास्त जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं PCB के हलकों से और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इक़दामात मोहसिन रज़ा नकवी सामने लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस मामले को जिस अंदाज से डील कर रहे हैं, खिलाड़ियों को उस तरीके से इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उस तरीके से उनको जो है बेहतर अंदाज से डील नहीं कर रहे हैं, जिसके हवाले से क्रिकेट के हलकों में इस वक्त क्रिकेट पंडित की जानिब से शदीद रद्द अमल का मोहसिन नकवी को सामना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट ब्रांड PSL सीज़न 9 के हवाले से, जिससे मुताल्लिक तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी है और PSL से मुताल्लिक जो फ्रेंचाइज़ हैं उनकी हवाले से भी ट्रेनिंग का सिलसिला और प्रैक्टिस का सिलसिला भी बरकरार है। तो दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के मुताल्लिक मुसलसल रद्द अमल सामने आ रहा था, तो गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट और हाजी अकरम की जानिब से ये बयान सामने आया और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इवेंट पेशावर में मुनक्किद भी हो और वो चाह रहे हैं कि वहाँ भी उनके मैचेस कराए जाएँ, जबकि दीगर खिलाड़ियों के भी मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए हैं। उन्हें क्या कुछ इस हवाले से कहा है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। PSL सीजन 9 की तैयारियां जोरों शोरों से जारी, खिलाड़ी भी PSL सीजन 9 पर पुरजोश। बाबर ने खूब प्रैक्टिस की, दीगर खिलाड़ियों ने भी नेट्स में जमकर तैयारी करना शुरू कर दी। PSL के आगाज से कबल कौन PSL की ट्रॉफी उठाएगा, ये बहस शुरू हो गई है। हारिस रऊफ ने शाहीन शाह अफरीदी को खिलाड़ियों के साथ ताउन करने वाला कप्तान करार दे दिया। वो जिस तरह का वो प्लेयर है और वो फाइट करता है अपनी टीम के लिए, और जितने भी उसके प्लेयर होते हैं, चाहे वो PSL था, चाहे वो उसने अभी जिस तरह लास्ट सीरीज में भी कप्तानी की, वो उसने ये कोशिश की कि मैं अपने प्लेयर्स को रिलैक्स रखूं और वही कोशिश कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैक करता अपने प्लेयर्स को। सऊद शकील के बकौल सरफराज का रोल अब तब्दील नहीं हुआ है, तो सऊद शकील भी अपनी बारी और लंबी इनिंग्स के लिए पुर उम्मीद हैं। पुरानी चीज़ें हो गई, मैं उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाह रहा, बस मूव ऑन कर गया और कोशिश करूँगा कि जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको यूज़ करूँ। सरफराज भाई का रोल हमेशा से, वो हमारे सीनियर हैं और बड़े भाइयों की तरह हमेशा से टीम चलाते हैं, उनका रोल अभी भी मेरे ख्याल में सेम ही रहेगा। वो अपना जो भी चिप इन होगा वो करेंगे। लेकिन राजू रोसो पूरी दुनिया जहाँ में लीग क्रिकेट खेलते हैं उनको आइडिया है कि किस तरह टीम को जेल अप करना है और किस तरह टीम का माहौल बना के रखना है, तो उनसे वो पूरी उम्मीद यही की जाती है कि वो जल्द से जल्द अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेटर हाजी मोहम्मद अकरम ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शेड्यूल जो जारी हुआ था उसी के मुताबिक ही होगा। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे ज़्यादा मैचेस वहाँ हों जहाँ पे हमारी ज़्यादा फ़ैन बेस है, जो कि एक हमारा हक बनता है और इतने सालों से पेशावर की अवाम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। तो जिस वजह से हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे या तो पेशावर में हो, अगर पेशावर में नहीं हो सकते तो फिर ज़्यादा मैच पिंडी में हो, ताकि हम लोग हर साल वहाँ से बसें चलाते हैं। फिर हमारी कराची में बहुत बड़ी फ़ैन बेस है,
तो वहाँ पे सिर्फ एक मैच है, तो अगर ज़्यादा होते तो अच्छा होता, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी कोशिश की है, कर नहीं पाए। पीएसएल सीजन 9 की चमचमाती हुई चांदी की ट्रॉफी कौन उठाएगा, ये वक्त ही बताएगा। एक जानिब जहां पीएसएल की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी है, तो दूसरी जानिब पीएसएल सीज़न 9 का तराना भी सामने आ गया है, जिसे पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली ज़फ़र और आयमा बेग ने गाया है, जिसके हवाले से कल से ही हम देख रहे हैं समाजी वेबसाइट्स पर धूम मची हुई है। एक जानिब पाकिस्तान का जो तराना है उसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है और शायकीन क्रिकेट इस तराने को कैसे देख रहे हैं। ख़ास तौर पर इसका जो एंथम है, इसका नाम रखा है खुल कर खेल। ये मुलाहिज़ा करें। पीएसएल सीजन 9 की तैयारियां उरूज पर। अली ज़फ़र और आयमा बेग की आवाज में नवे सीजन का ऑफिशियल तराना खुलकर खेल रिलीज कर दिया गया। खुल के खेल करे, कब तक तू डरेगा, दिल में आया जो है वो कब तू करेगा। दूसरी जानिब टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम का ट्रेनिंग सेशन LCC-A ग्राउंड में जारी है, तो बुध को मुल्तान स्टेडियम में सुल्तान्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आफ्ताब इब्राहिम और अब्बास आफरीदी ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। इधर कराची किंग्स ने मोहम्मद मसरूर को अपनी टीम का मावन कोच मुकर्रर कर दिया। उनके खिलाड़ियों ने भी मुल्तान में प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया। एक जानिब जहां पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तब्दीलियों के हवाले से भी अब चीज़ें अमली तौर पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी से मुतालिक जहां सवालात उठ रहे थे, उन्होंने अमली तौर पर अब काम करना शुरू कर दिया है, जिससे मुतालिक अब उन्हें कुछ हल्कों से तनकीद का सिलसिले का भी सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब ये भी बात वाज़ेह हो गई है कि माजी में जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान बोर्ड के साथ मुंसलिक थे, उनके लिए वक्त मुश्किल दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि शाहिद खान आफरीदी की जानिब से भी कहा गया था कि मोहम्मद हफीज़ को मौका देना चाहिए, अगर आपने उन्हें चांस दिया है तो आप उन पर एतमाद करें। लेकिन नए आने वाले चेयरमैन ने वाज़ेह कर दिया कि अब वो मकामी कोचेस के ज़रिए खिदमत हासिल नहीं करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान टीम को बेहतर तभी देख सकते हैं जब पाकिस्तान टीम के साथ गैर मुल्की कोचेस मुंसलिक होंगे। ये जो नुक्ता उठ रहा है, एक जानिब आप जिस अंदाज से खिलाड़ियों को इवेंट्स का हिस्सा बनाते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं और इसके बाद उन्हें फारिग कर देते हैं उनके ओहदे से, ये एक अहम सवाल अब सामने आ रहा है। आया खिलाड़ियों को भी अपनी खिदमात से मुताल्लिक़ आगाह करने के हवाले से भी बताया जाए कि आया उनको क्या तरीक़ेकार के साथ डील किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब ये भी सवाल उठ रहा है कि आया जो भी कोचेज़ हैं जिन्हें ये ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उन्हें क्या ज़िम्मेदारी चेयरमैन की तैनाती और चेयरमैन के रुखसती तक ही महदूद कर लेनी चाहिए, जिस तरह से माजी में चीफ़ सेलेक्टर्स को ज़िम्मेदारी दी जाती थी और जैसे ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दील होता था तो क्या कोचिंग पैनल भी चेयरमैन के जाते ही तब्दील हो जाएगा, ये भी एक अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया था कि वो इन तब्दीलियों से मुताल्लिक़ काम कर रहे हैं, जिसके जल्द नताइज अब सामने आ चुके हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये तमाम वो ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही थी क्रिकेट के हलकों में और बताया जा रहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशा है कि बैनुल-अक़वामी कोचेज़ के ज़रिए पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अहम सवाल ये भी सामने आ रहा है, माजी से लेकर अब तक पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी और मकामी कोचेस की खिदमत तो हासिल की गई, लेकिन पाकिस्तान टीम की सिमत दुरुस्त अब तक नहीं हो पाई है, जो अहम सवाल इस वक्त भी सामने आ रहा है। एक जानिब पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को लेकर बात की जाती है, तो दूसरी जानिब जिस अंदाज से खिलाड़ियों को डील किया जाता है बोर्ड की जानिब से, इस रवैये पर भी शदीद तनकीद होती है। वो आया बाबर आज़म हो या फिर इस वक्त मोहम्मद हफीज़ को उनके ओहदे से फारिग करने का मामला हो, इन मामलात पर गुफ्तगू का सिलसिला जहां बरकरार है तो क्रिकेट हलकों में इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। याद रहे कि वहाब रियाज़ जब मुलाकात करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन
के पास गए थे तो उन्होंने कोशिश की थी, उनकी कोशिश थी कि मोहम्मद हफीज़ की भी वो मुलाकात कराएं, लेकिन ज़राए की जानिब से बताया जा रहा था कि मोहम्मद हफीज़ से मिलने के लिए उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये खबर सामने रखी थी और ये बताया था PCB ऑफिशियल्स को कि वो जल्द तमाम कोचेस से वहाब रियाज के हमरा मुलाकात करेंगे और इनके साथ साथ हेड कोच मोहम्मद हफीज़ से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात से कबल उन्होंने उन्हें फ़ारिग कर दिया। ये वो तमाम पेशरफ सब सामने आई है जिसके हवाले से वाज़े तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे कि इस हवाले से बात कर सकें कि आया क्या पेचीदगियाँ थी, क्या वो चीज़ें थी जिसको लेकर अब मुस्तकबिल में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकदाम उठाएंगे, और मोहम्मद हारिस जो है हारिस रऊफ़, इनके केस को वो कैसे देख रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। इन तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करेंगे। एक वक्त जो है हम ये भी देख रहे हैं इस वक्त मुश्किल इम्तिहानात जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए आने वाले चेयरमैन के पास, लेकिन ये इम्तिहानात जो उनके हैं, जो इम्तिहान का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये इम्तिहान से क्या वो निमट पाएंगे, नमर्द आज़मा होंगे, ये भी सवाल अब बरकरार है। कोशिश करेंगे इन तमाम तर मौरिकात पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन कर पाएँ और अपने पैनल से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे आया क्या कुछ इस क्रिकेट के हल्कों में होने जा रहा है। एक जानिब PSL के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं, दूसरी जानिब नए आने वाले चेयरमैन ने भी इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। ये उन्होंने इंदिया दिया था कि आया वो आते ही जो हैं इकदाम करेंगे, लेकिन अमली तौर पर जैसे ही उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली हैं उसके बाद वो इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम तर मौरिकात पर गुफ्तगू करेंगे। स्ट्रेट अवे में ज्वाइन किया है साउथ अफ्रीका से ख़ास तौर पर क्रिकेट के हल्कों पर गहरी निगाह शाकिर अब्बासी साहब ने, और कराची से हमें ज्वाइन किया है नौजवान एंकर है और काफ़ी शानदार अंदाज से जो है गुफ्तगू भी करते हैं। और अगर बात की जाए इनके तबसरे के हवाले से, इनके तज्ज़िये के हवाले से और ख़ास तौर पर इनके तजर्बे के हवाले से, तो जितनी इनकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा इनका तजर्बा है। जनाब मोहम्मद मुज़म्मिल आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, सबसे पहले आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा, आप क्योंकि वहाँ मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान अंडर-19 टीम मौजूद थी और शिकस्त हुआ पाकिस्तान अंडर-19 टीम को। अब पाकिस्तान अंडर-19 टीम तो यहाँ वतन आ चुकी है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत देख रहे हैं, दूर से किस तरीके को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्रिकेट के हल्कों से? आपको भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनसाइडर न्यूज़ तो हासिल होती हैं। देखिए, अंडर-19 वर्ल्ड कप तो खत्म हुआ, पाकिस्तान टीम में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल में एक कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त के बाद इस टूर्नामेंट से बाहर हुई। वो तो जाहिर है लड़कों ने अपना एक स्ट्रेंथ दिखाई और मैं उस सारी परफॉर्मेंस पर आपके जो दूसरे सवाल है उसके जवाब देने से पहले जो टीम सिलेक्शन दिखा, क्योंकि सोहेल तनवीर जो टीम सिलेक्टर थे अंडर-19 की, जिस तरह उन्हें टीम को सिलेक्ट किया, एक अच्छा टैलेंट जो है वो यहाँ भेजा, उसके साथ साथ जुनैद खान थे यहाँ पर बॉलिंग के हवाले से। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग ही थी जिससे पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में शायद इन दोनों की तारीफ करना बड़ा जरूरी है। जिस तरह आपने पाकिस्तान के बोर्ड की मैनेजमेंट के हवाले से कहा, मोहसिन नकवी जो है वो उन्होंने अपना आप मनवाया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। आप देखेंगे पाकिस्तान में 4 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, आप तो शायद बाकी टीम के नाम तक नहीं जानते, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपने प्रेजेंस से, अपने जो उनका है कि डिलीवरेंस में कहूँगा वो उन्होंने दिखाया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस। तो उसी बुनियाद पर मुझे लगता है कि जो मुख्तलिफ हल्के उन्होंने उनके काम को पसंद किया और वो फिर उनको पाकिस्तान का जो सबसे अहम नेताओं का बड़ा पुरस्कार किस्म का एक होता है चेयरमैन पर उनको एडजस्ट किया गया। इस तरह जो प्रॉब्लम पैदा हुई, बोर्ड में PSL शुरू हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बन पा रही, न मरकज में न पंजाब में अभी तक हुकूमत साजी के हवाले से कोई सॉलिड स्टेप सामने आया। तो मोहसिन नकवी जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान के बोर्ड की और फिर तमाम का जिम्मेदारी और सवाल लेनी चाहिए, क्योंकि PSL पाकिस्तान का ब्रांड है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन जिस तरह से शाकिर डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहसिन नकवी, हमने देखा पेशावर ज़ल्मी की तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। वो ये कह रहे हैं अब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उस तरीके से जैसे हम चाह रहे थे। दूसरी जानिब बाबर आज़म पहुँचे नहीं, आपने रोनुमाई तकरीब कर दी। अब आप मोहम्मद हफीज़ को फ़ारिग कर चुके हैं, आपने कहा कि मैं मुलाकात करूँगा खिलाड़ियों से, कोचिंग पैनल से मुलाकात करूँगा। मुलाकात आपने की नहीं, उससे पहले आपने फ़ारिग कर दिया। तो ये जो रवैया है उनका, ये रवैया ठीक है?
लेकिन मैंने आपको यही कहा ना कि अभी तक जब तक वो पाकिस्तान जो गुजरात पंजाब की जिम्मेदारियां हैं उससे अलग नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रॉपर तौर पर पाकिस्तान के फुटबॉल के मामला की ना तो आगाही होगी ना ही उन पर कंट्रोल होगा। अपने साथ में ताकि इसकी वजह से नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या तो जो है वो मोहसिन नकवी को नाराजगी के में क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाना चाहिए था, जो सिस्टम चल रहा था उसे ही चलने जाते। जब नई गवर्नमेंट बन जाती है अपने वजह से तो लोग दोष हो चुके होते। ये बड़ा अहम सवाल उठाया, ये बहुत अहम सवाल अब्बासी साहब ने उठाया। बिल्कुल अब्बासी साहब तवक्कुफ़ कीजिएगा, मोहम्मद मुज़म्मिल क्या फरमाएंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे, आपके पास क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इन तब्दीलियों को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ने तो कल नहीं परसों ही प्रेस के सामने कहा था कि मुझे 10-12 दिन दीजिएगा, मैं तमाम बातें आपके सामने रखूँगा, कुछ चीज़ नहीं छुपेगी। ये सब तमाम चीज़ें तो वाज़े हो गई हैं। आपने मोहम्मद हफीज़ को भी फारिग कर दिया, आपको उनसे मुलाकात करनी थी, आपने मुलाकात नहीं की। आपने हारिस रऊफ़ जो हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। तो तमाम तर चीज़ें जिस तरह हो रही हैं वो क्या चैलेंज कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़ हो या फिर प्लेयर पावर टीम में जो मौजूद है, ड्रेसिंग रूम के वैसे ही माहौल ख़राब है, उसे चैलेंज कर रहे हैं मोहसिन नकवी? यार थैंक यू सो मच। बात चैलेंज की नहीं, बात यह है कि मोहसिन नकवी के पीछे एक बड़ा किरदार है जो तमाम चीज़ें चला रहा है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये मामला वहीं के हैं। अब जहाँ तक बात रही हारिस रऊफ़ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की, तो उसका जो रीज़न है वो टेस्ट क्रिकेट बताया जा रहा है। तो मुझे ज़रा जवाब दें कि जो इस वक्त मोहसिन नकवी के साथ साथ घूम रहे हैं उनका क्या रिकॉर्ड है? 2018 में गालिबान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडेफिनिट ब्रेक उन्होंने ही सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट से लिया था। तो उस पर क्या वो अपने दिन भूल गए? क्या वो ये भूल गए कि हारिस रऊफ़ जो है वो ऑलरेडी टेस्ट का बॉलर नहीं था, आपने उसको वहाँ पर डेब्यू करवा दिया? क्या हारिस रऊफ़ की बॉडी टेस्ट क्रिकेट के लिए है? क्या हारिस रऊफ़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेली है कि उसको आप टेस्ट का बॉलर कह रहे हैं? क्या हारिस रऊफ़ ने जो फैसला किया तो उसके बाद आपने उनके साथ जो है मुशावरत की या फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता दिया कि उसने ये कह दिया? अच्छा, लेकिन जिस अंदाज से आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि वहाब रियाज जो है उनका क्या किरदार है, उन्होंने ये बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफसीलात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि वहाब रियाज तो काफ़ी विलिंग थे, वो चाहते थे वहाब रियाज के मोहसिन नकवी साहब मुलाकात करें मोहम्मद हफीज़ से, लेकिन वो खुद ही नहीं मिलना चाहते हैं। अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इन चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? इनसाइडर आपके पास कुछ तफसीलात है? नहीं, ये खबरें आपने देखी हैं, मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं देखी। सही है ना? बात यह है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। इस वक्त जो तमाम तर मामला चला रहे हैं वो वहाब रियाज के मशवरे से चला रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब देखें इस वक्त साथ साथ वज़ीर आला भी हैं पंजाब के, उनके वहाँ के भी मामला। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे इस वक्त जो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स है वो मोहसिन नकवी है, लेकिन बतौर चेयरमैन इस वक्त बोर्ड के अंदर जो भी मामला हो रहे हैं उसे डील कर रहे वहाब रियाज है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से वो हर जगह मोहसिन नकवी के साथ हैं, चाहे वो एनसीए का दौरा हो, चाहे वो किसी बोर्ड के दफ्तर में बैठे मुलाकात हो, वो हर मुलाकात हर दौरे में मौजूद है साथ। तो इससे साफ मैसेज आता है कि मामला कहाँ से चल रहे हैं और कौन मशवरे किसके मशवरे पर चल रहे हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो उनकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वो मतलब जो एडवाइजर हैं सीएम को स्पोर्ट्स अफेयर्स का, वो एक साल तो हो गया उनके साथ वो काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये तमाम तर फैसलों के पीछे और ये तमाम तर मीटिंग्स के पीछे उनका बहुत बड़ा किरदार शामिल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा किरदार जो है वहाब रियाज हैं। क्या कहेंगे अब्बासी साहब इस हवाले से? मोहम्मद मुज़म्मिल ने जो चीज़ें बताई हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहसिन नकवी और वहाब रियाज एक साल से गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, उनका उस तरह से भी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ बात वही है कि जब ये दोनों दो किश्तियों का सवार हो गया, अभी तक पंजाब क्रिकेट गवर्नमेंट भी चला रहे हैं और साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, तो वो जो इसका जो हक है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो एक आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होती है वो नहीं हो पाएगी। जहाँ तक बात है मैनेजमेंट की तब्दीली की, जब भी कोई रजीम चेंज होता है, कोई नया सरबराह आता है तो वो अपनी कैबिनेट अपनी टीम लेके आता है। मोहसिन नकवी बारहा इस हवाले से अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने इस हवाले से एक जो है ना एक तरह की लाइन जरूर। अच्छा, इनकी जो टीम होगी मोहसिन नकवी की, अब क्या देख रहे हैं मोहसिन नकवी की टीम में कौन कौन से लोग मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन से अशखास मौजूद हो सकते हैं? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, मोहसिन नकवी में बात जो कह रहा था कि मोहसिन नकवी अपने माइंड क्लियर जो है वो प्रेजेंट कर चुके हैं कि वो गैर मुल्की कोचिज की हामी है। गैर मुल्की उससे मुराद यही है कि वो अब इस पर उनकी कोई नाम तो सामने नहीं है। मुमकिन है वो सीनियर जो पाकिस्तान की टीम के अब उनके जाती दोस्त हैं, वहाब रियाज
दीगर लोग उनसे मशवरा करके अपॉइंट करें। आज हफीज का इस तरह से मुस्ताफी होकर चले जाना एक वाज़ह दलील थी कि मोहसिन नकवी जो है वो जो प्रिवेलिंग एक सेटअप था जो नतायत लेके आए थे उसके साथ नहीं चल पाएंगे और वो इसीलिए जो है वो हफीज ने बेहतर यही समझा, बेहतर एग्जाम है उनका कि वो बाइजर तरीके से घर चले जाए। बाबर रियाज के हवाले से क्योंकि बाबर रियाज और उनका एक निज़ाम में पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पंजाब गवर्नमेंट में रहा तो बाबर रियाज इस वक्त यूँ कह लें कि डी फैक्टो चेयरमैन पीसीबी हैं, तो इसमें गलत नहीं हो जाता कि बाबर रियाज की मोहम्मद हफीज के साथ भी कोऑर्डिनेशन हमने देखा बड़ी अच्छी रही एज अ टीम डायरेक्टर चीफ सेलेक्टर। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी आए हैं वो अपनी नई टीम के साथ नए सेटअप के साथ आना चाहते हैं। जिस तरह की एक माहौल था हफीज के जो बड़ी स्ट्रिक्ट आदमी है उन्होंने जब संभाला तो उन्होंने जिस तरह। अच्छा, ये एक अहम खबर इस वक्त सामने आई है, अपने दोनों मौजूद मेहमानों के हवाले से भी आगाह करूंगा, नाजरीन को भी आगाह करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सोर्सेज हैं उससे मुतालिक बताया जा रहा है कि जो इस वक्त कौमी टीम में मौजूद खिलाड़ी हैं वो इस NOC के मामले पर काफ़ी ज़्यादा जो है अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज से खिलाड़ियों को डील कर रहा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जिस तरीके से एक्शंस ले रहा है, इस एक्शन पर भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। क्या कहेंगे मोहम्मद मुजम्मिल, इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल अपना देंगे? यार सॉरी साहब, मैं मिस कर गया, दोबारा कहेंगे, आवाज थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की जानिब से इस वक्त रद्द-ए-अमल अपना सामने आया, वो कह रहे हैं कि ये जो उनका रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात हो या फिर दीगर NOC के मामलात हो, वो इंतहाई ज़्यादा गैर मुनासिब है और इस वजह से ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों के दरमियान मायूसी वाज़े तौर पर बरकरार है। क्या कहेंगे इस पर? यार खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं और खिलाड़ियों के पास ये भी ऑप्शन है, जैसे हारिस रऊफ ने कहा था कि रिटायरमेंट ले लो। देखो यार, बात यह है कि अगर दुनिया क्रिकेट में अभी आप नजर डालो ना तो दुनिया क्रिकेट फुटबॉल मॉडल की तरफ बढ़ रही है और अब दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं वो नेशनल ड्यूटी से ऊपर प्रेफर कर रहे हैं लीग क्रिकेट को। अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले खबर आई थी कि BCCI ने और ये IPL फ्रेंचाइजीज ने कुछ प्लेयर्स को, इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को फुल टाइम ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, जिसके बाद वो प्लेयर्स पाबंद होंगे कि अगर उनको नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो वो पहले अपनी फ्रेंचाइज से इजाजत लेंगे कि हमें नेशनल ड्यूटी पे जाना है और फिर जाकर वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद होंगे वो। तो इस तरीके की दुनिया क्रिकेट अब इस तरफ जा रही है। तो आपके प्लेयर्स के पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। अब मोस्ट लाइकली अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ हारिस रऊफ वाला, तो मोस्ट लाइकली हारिस रऊफ रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, क्योंकि जाहिर है लीग क्रिकेट में पैसा है, उनको अपना घर भी संभालना है, ब्रेड एंड बटर है क्रिकेटर के लिए, तो वो जाएगा उस तरफ। और जाहिर है वो टेस्ट क्रिकेट अगर उनको इजाजत नहीं दे रही उनकी बॉडी तो वो नहीं खेलेंगे। तो वो इन द एंड अगर मामला सेट नहीं हुए तो हारिस रऊफ रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे और ये बहुत बुरी एग्जाम्पल सेट होगी मूविंग फॉरवर्ड कि जब आपके दूसरे प्लेयर्स भी इस तरफ जाएंगे और यही सोचेंगे। जैसे आमिर की एग्जाम्पल है, आमिर ने रिटायरमेंट ले ली, वो लीग क्रिकेट पर फोकस है। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली, उसकी भी वजह यही थी कि आप लोग यहाँ पर इस तरीके का रवैया रखते हैं और उसके बाद फिर हमारा लीग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जाया हो जाता है। तो सही लोग खिलाड़ी जो है वो पैसे कमाने की तरफ जाएंगे। तो अब जो है ऑप्शंस खुले हैं खिलाड़ियों के पास और खिलाड़ियों की जो एजेंसीज हैं वो उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही हैं, जिसके बाद उनको समझ आ रहा है कि ठीक है भाई, अगर नेशनल ड्यूटी नहीं है तो मैं जो है वो इंटरनेशनल लीग जाकर खेलूंगा। आजम खान की एग्जांपल है, आजम खान में आज से माजी में अगर आप देखें तो प्लेयर्स इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स नहीं देते थे। उसकी वजह ये थी कि उनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट था और क्रिकेट सिर्फ नेशनल लेवल पे ही उनको खेलने का एम होता था। लेकिन जब से लीग क्रिकेट इतनी बढ़ गई है, बड़ी तादाद में पैसा भी आ गया है, लग्जरीज भी आ गई हैं, ज्यादा मैच फीस भी आ गई, डेलीज भी आ गए और नेशनल क्रिकेट में उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा जितना वो लीग क्रिकेट खेल के कमा रहे हैं। तो फिर आजम खान का स्टेटमेंट भी आएगा और आजम खान के बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स का आएगा और वो यही होगा कि अगर आप हमें खिलाएंगे तो खिलाएं, ना खिलाएं तो हमारे पास लीग के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आखिरी सवाल इस हवाले से शाकिर अब्बासी साहब आपसे भी लूँगा। काफ़ी बेहतरीन अंदाज से तबसरा किया मोहम्मद मुजम्मिल साहब ने, और क्या समझ रहे हैं जिस अंदाज से बोर्ड खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर जिस अंदाज से खिलाड़ियों को डील कर रहा है NOC के मामले पर, यही अब रास्ता है खिलाड़ियों के पास कि वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दरवाजे हैं बोर्ड खुद ही बंद कर रहा है खिलाड़ियों के लिए। तो अब जैसे ही ये दरवाजे उनके लिए बंद होते हुए दिखाई देंगे, वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे और फिर लीग क्रिकेट के लिए अपनी जो तवज्जो है पूरी वहीं लगाएंगे। अब इस मेरे ख्याल में अब हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान लीग्स की NOC के हवाले से इश्यूज पैदा हुए थे वो मोहम्मद हफीज के वजह से पैदा हुए थे। मोहम्मद हफीज ने जो एक तरह का जो समझे ऑस्ट्रेलिया में वाइट वाश हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 पाकिस्तान हारा, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की जो T20 लीग्स हैं उनके लिए NOC देना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो ज़्यादातर फोकस अपनी नेशनल ड्यूटीज़ की तरफ करें। आपको याद होगा कि जो मुत्तहदा अरब अमारात में T20 लीग थी ILT, उसके लिए शाहिन शाह अफरीदी, शादाब खान, आजम खान समेत
कई क्रिकेटर्स को दूसरे एडिशन में शिरकत के लिए एनओसी जारी किए गए थे। ताहम कई क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी मांगे थे, जिस पर मोहम्मद हफीज हिचकिचाहट का शिकार थे। तो वो जो एक प्लेयर पावर थी उसको तो किसी हद तक मोहम्मद हफीज ने दबाया था, लेकिन मोहम्मद हफीज के जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब उस तरह से कोई वहाँ उनके प्लेयर्स के सामने खड़ा होगा। जो प्लेयर्स मांग रहे हैं एनओसी मुख्तलिफ लीग्स के लिए, अब शायद उनको बआसानी मिल जाए। तो ये जो जिस तरह हारिस रऊफ का आज का एक वाकया, हारिस रऊफ की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मुअत्तल किया गया, मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ के साथ ये ज्यादती है। एक प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है, जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट की कैपेबिलिटी नहीं है, उसको जबरदस्ती टेस्ट खिलाना, और जब वो खुद समझे कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं है तो उसने रजाकाराना तौर पर उसे अपनी जो है वो दस्तियाबी से इनकार किया था। तो उस बुनियाद पर किसी एक को विक्टिम बनाना और इस तरह से उसको जो है वो सिंगल आउट कर देना ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले प्लेयर्स को इज्जत देनी चाहिए, और जो प्लेयर्स ही होती हैं जिनके इर्द गिर्द टीम मैनेजमेंट्स, बोर्ड्स और सारा कुछ जो है वो घूमता है, तो किसी भी फैसले में, किसी भी जो है वो प्रोसेस में सबसे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्रिकेटर्स की होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और ये तवक्को की जा रही है और हम तवक्को करते हैं कि जो नए चेयरमैन हैं उनका एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़ा अच्छा कैरियर मैं कहूँगा। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक प्रोफेशनल अंदाज में चलाएंगे, उनको जदीद जो है वो तरीक़ेकार से जो है वो इस्तवार करेंगे। और ये जो एक पॉलिटिक्स है, प्लेयर पावर मैनेजमेंट, मेरा ख्याल है इसको अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब वफाक में भी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की बनने जा रही है। तो वो जो एक लेज़ान होगा चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म जो पैटर्न चीफ होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो बेहतर होगा। और ये जो 3 साल के अगर इनको टेन्योर मिल जाता और एक जो अनसर्टेनिटी थी और जो एक अनसर्टेनिटी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब शाकिर अब्बासी साहब ने, और आपने मोहम्मद मुज़म्मिल आसिफ साहब का ये तबसरा सुना। दोनों का यही कहना था कि जिस अंदाज से जो रवैया इख्तियार किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों के साथ, ये दुरुस्त अंदाज नहीं है। वो आया पाकिस्तान टीम के मौजूदा खिलाड़ियों या फिर साबिक खिलाड़ियों जो इस वक्त बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, ये रवैया बेहतर नहीं है। और यही तमाम तर महरिकात जो है इस वक्त क्रिकेट के हल्कों में जिन पर तबसरा कर रहे थे हमारे मौजूद मेहमान, आप ने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका यही कहना था कि जो बेहतरी है, जो बेहतर सिमत, उस पर काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खिलाड़ियों के लिए दरवाजे बंद किए जाएँ। आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। ये था हमारा आज के प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। PSL सीजन 9 की तैयारियां उरूज पर। अली जफर और आयमा बेग की आवाज में नवे सीजन का ऑफिशियल तराना खुलकर खेल रिलीज कर दिया गया। के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, दिल में आया जो है वो कब तू करेगा।
दूसरी जानिब टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम का ट्रेनिंग सेशन LCC-A ग्राउंड में जारी है तो बुध को मुल्तान स्टेडियम में सुल्तान्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आफ्ताब इब्राहिम और अब्बास आफरीदी ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। इधर कराची किंग्स ने मोहम्मद मसरूर को अपनी टीम का मावुन कोच मुकर्रर कर दिया। उनके खिलाड़ियों ने भी मुल्तान में प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया।